हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, सबसे पहली तरह जो मुझे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है वो मुझे पहला मैसेज ना मुझे कुंडलिनी का मिला है यहाँ पे। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की जो कुंडलिनी अवेकनिंग है या उनकी एक्सीडेंटल कुंडली अवेकनिंग, ठीक है, मुझे लगता तो नहीं है कि वो खुद से कुछ काम करते होंगे, पर यहाँ कुछ कुछ लोगों की या किसी के पार्टनर की यहाँ पर अपने आप से कुंडलिनी एक्टिव हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर है, वो नेगेटिविटी जैसे वो कहते हैं ना कि एकदम से सरफेस आने लगती है। तो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं। ठीक है, एकदम से जब आपकी नेगेटिविटी उठकर ऊपर की तरफ आती है और कार्मिक्स आपकी लाइफ में सरफेस पर आते हैं, तो आप एक टाइम के लिए ये नहीं समझ पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है और ये किस कर्म की सज़ा है। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन को बैकबोन में कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में। मुझे लगता है कि यह पर्सन को हल्का हल्का दर्द होता है या फिर गर्मी सी, झंझनाहट सी कुछ ना कुछ महसूस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी ऐसा भी लग रहा है जैसे लोगों से बहस हो जाती है बहुत ज़्यादा। जब आपकी नेगेटिविटी सरफेस आती है तो एक तो आपको रीज़न नहीं मालूम होता है और आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। औरों को थोड़ी ना इसके बारे में कुछ पता है, औरों को तो लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, पहले आप अच्छे खासे इंसान थे, अब तो आप पागल जैसे हो गए हैं। ठीक है, जबकि आप जो रिएक्शंस दे रहे होते हो उसका रीज़न है आपके अंदर के बदलाव, जिनसे आप कभी कभी खुद भी अनजान होते हो और आपके आसपास वाले अनजान तो हैं ही। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बहस शायद लोगों से हो जाती है, या अभी भी जैसे होता है ना कि आप एक स्टेज पर पहुंचोगे स्पिरिचुअल जर्नी में चलते चलते, धीरे 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 एक स्टेज पर पहुंचोगे जहां आप लोगों से बहस करना हमेशा के लिए बंद कर दोगे। उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करना भी आप हमेशा के लिए बंद कर दोगे। जैसे होता है ना, दो लोग का झगड़ा हो गया, कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, आप उससे कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने ये ऐसे कहा था, मैंने वो वैसे कहा था। फिर धीरे 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 एक टाइम पर ऐसा आएगा एक टाइम आपकी लाइफ के अंदर
जहाँ पर आप उस स्टेज में पहुँच जाओगे जहाँ आपको ये लगेगा कि तुम्हें मेरे बारे में जो समझना है, जैसा समझना है, जितना समझना है, समझ लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ओवर एक्सप्लेन नहीं करोगे किसी भी चीज़ को, या फिर आप इस चक्कर में नहीं पड़ोगे कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचे, ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है। आप उसे उसका पूरा मौका दोगे कि तुम्हें जो समझना है समझो। ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद तुम्हें सच्चाई समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो मुझे अपनी एनर्जी, टाइम बर्बाद नहीं करना है तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने में, ठीक है? सो वो एनर्जी यहाँ पे है। अभी तो जैसे लगता है ये पर्सन एक्सप्लेन किया, अभी तो ये पर्सन झगड़ा कर लेते हैं। इस पर्सन की एक और एनर्जी निकल कर आ रही है जो यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि आपका पार्टनर कह रहा है कि दिखावे वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बन सकता, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि आप शुरुआत में बहुत बहुत दिखाई दोगे, आप शुरुआत में दिखाई दोगे कि आप कितने बड़े इंसान हो, आपने कितना कुछ किया है, लेकिन एंड में आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो सच्चाई है, वो निकल कर बाहर आ जाती है। लेकिन जो इंसान के कर्म वास्तव में अच्छे होते हैं, जिसके कर्म महान होते हैं, अंतिम में जीतता वही इंसान है, या फिर उस तरीके से वही दिखाई देगा। इतिहास के पन्नों में भी आपको वही दिखाई देगा जिसके कर्म महान होंगे। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर को मैसेज आया है कि आप दिखावे से कितना भी सोचें, इज्जत पाने की, बड़ा बनने की, रुतबा हासिल करने की, आप एक लिमिट तक ही चीज़ें कर पाएंगे, और एक लिमिट के बाद लोग आपको उस तरीके से ट्रीट करना बंद कर देंगे। मतलब वो आपकी सत्ता तभी तक है जब तक आपको इज्जत मिल रही है। जिस दिन वो सत्ता नहीं, उस दिन आपकी इज्जत नहीं, ठीक है? लेकिन जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको यूनिवर्स अवार्ड दिलाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं से उसे वो बड़े रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स ऑटोमेटिक उसकी झोली में आकर गिरते हैं। वो भले ही उनके लिए काम करे या ना करे, उनको पाने की इच्छा रखे या ना रखे, ठीक है? बहुत फेमस लाइन है भगवान हरि की, भगवत गीता की, कर्म कर फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ ही ये है कि अगर आप कुछ हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप वास्तविक में कुछ हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो सच्चाई है, वो दुनिया को पता चली जाएगी, भले ही आपको दिखावा करना आता हो या ना आता हो, ठीक है? लेकिन फिर भी जैसे लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। और उसी जगह पे कोई इंसान है जो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को शो करता है, अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, अपने आप को बड़ा बताने का प्रयास करता है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की नज़रों में चढ़ने के लिए ही काम करता है। तो आज नहीं तो कल आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपकी जब तक वो चीज़ें हैं, तब तक लोग ही आपको भाव दे रहे हैं। जिस दिन आपके पास वो चीज़ें नहीं, या फिर वो चीज़ें आप सँभाल नहीं पा रहे हो, तो फिर से आपको सुनाना शुरू कर देंगे। ये वाली एनर्जी होती है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना इन्फिनिटी का साइन बन रहा है। आपके पर्सन को कॉन्टिन्यूसली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एक सोल है इस दुनिया के अंदर जो आपके साथ अनकंडीशनल लव का बॉन्ड शेयर करती है। उसके साथ आपको हार्मनी में आना है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो वास्तव में डिवाइन कपल्स हैं, और इनका हार्मोनियस यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हार्मोनियस यूनियन का अर्थ हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को सोल से एक्सेप्ट कर लें। सोल से एक्सेप्ट करने का मतलब है कि मैं सोल से ही तुम्हें अपना दूसरा हाफ मानता हूँ, मैं सोल से ही तुम्हें अपना मानता हूँ। जब ये सरेंडर करके ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हार्मोनियस यूनियन होता है, उसके बाद यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिक हट जाती है। इनर वर्क सिर्फ इतना ही करना होता है कि एक बार सिर्फ ये काम हो जाए, उसके बाद जो भी थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिक हट जाती है। यूनिवर्स कोई ना कोई जो भी उन्होंने प्लान कर रखा है उसे रिवील कर देते हैं। तो जैसे ये मैसेजेस इस पर्सन के पास आ रहे हैं, अभी तो जैसे लगता है कि आपके पर्सन कुछ समय तक इग्नोर करेंगे, बट यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन तो बहुत जोरों शोरों से बना हुआ है, जो ये बात करता है अनंत की ऊर्जा से आपको जुड़ना है। अभी मैंने शुरुआत में कुंडलिनी का जो मैसेज दिया था, वो भी आपको अनंत से ही जोड़ती है। तो यहाँ पर अनंत को लेकर मैसेज आ रहा है, ठीक है? अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस।
ये पर्सन आपकी एनर्जी को भी पिक कर पा रहे हैं। मतलब कुल मिला के इस पर्सन के दिमाग में अभी जितनी भी बातें चलती हैं उससे रिलेटेड इस पर्सन के सामने चीज़ें ऑटोमेटिक आती हैं, ताकि इस पर्सन को कंफर्म हो सके कि ये जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। तो बार बार ऐसा हो रहा है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पिक हो रही है और आपकी एज इट इज़ एनर्जी इस पर्सन को पिक हो रही है। ये पर्सन थोड़ा शॉक्ड है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और भी आ रहा है, जैसे अगर आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी से रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बिना नहाए रहना या फिर रूम साफ ना करना। कुछ लोग होते हैं ना बहुत साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत गंदे तरीके से रहते हैं। बार बार जैसे इस पर्सन को मैसेज आता है कि साफ सुथरे तरीके से रहो। यहाँ पर आप लोग में से भी जितने लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में, आपके लिए भी मैसेज है कि भाई साफ सफाई से रहो जितना हो सके। मतलब पॉजिटिविटी से बने रहो, पॉजिटिविटी से घिरे रहो, पॉजिटिव एनर्जी से घिरे रहो। ठीक है, एंजल्स की प्रोटेक्शन में रहो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त में लोगों के लिए। आपको दिख रहा है इन्फिनिटी? आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो दिखाती हूँ मैं। ये देखो, बना है। अब दिखा होगा आपको, यहाँ पे ये बना है पूरा। आपके पर्सन को जितनी भी कमियां आप में नज़र आ रही थी, जैसे यूनिवर्स की इस पर्सन को गाइडेंस है, ऐसी गाइडेंस इस पर्सन के पास आ रही है कि आपको उनकी कमियों पर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी कमियों पर फोकस करना है। आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता था कि आपके अंदर कमियां ना होती तो आज ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा होता, क्योंकि आपके पर्सन ने तो 100% एफर्ट्स लगाए थे। आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रही थी, अदरवाइज आपके पर्सन आपको चाहते थे और ये कनेक्शन बहुत अच्छा था। मतलब हर बार इस पर्सन को ये था यूनिवर्स को बोलने का कि आपकी गलती है, आप ही सही नहीं हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पहले तक हर व्यक्ति को लगता है कि उसकी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम्स दूसरे के कारण हैं। वो अगर सही से चलता तो आज उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जब तीसरा नेत्र खुलता है तो यूनिवर्स आपको समझाते हैं आपकी लाइफ के अंदर सारी प्रॉब्लम्स आपके खुद के कारण हैं, कोई और उसका रीज़न नहीं है। सारी नकारात्मकता आपसे उत्पन्न हो रही है और आप ही ठीक करेंगे ना, आप ही की लाइफ ठीक होगी, किसी और की नहीं होगी। तो जैसे इस पर्सन को भी वो अंदर की तरफ मोड़ दिया जा रहा है, तो इनको भी इनकी गलतियाँ ऑटोमेटिक समझ में आ रही हैं। उससे पहले तो इंसान यही नहीं समझ पाता मेरी गलती आखिर है क्या? किस बात की सज़ा मिली है? यूनिवर्स बताता है कि आपकी सज़ा क्या है और क्यों मिली है और क्या कारण है। तो धीरे-धीरे समझ में आ रहा है ना, तो और सिर झुकता जा रहा है और सिर झुकता जा रहा है। सिर झुकने का मतलब है कि गलतियाँ समझ में आती है तो इंसान ऑटोमेटिक झुकता है। इस पर्सन का मन भी अब हवाबाजी करने का नहीं होता, जितना पहले इस पर्सन का मन होता था हवाबाजी करने का, ये दिखावा वो दिखावा कम हो गया है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में कम हो गया है।
ओके गाइज, यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं? यहाँ पर जो मैसेज दिख रहा है वो ये कि आपके पर्सन जो है इस वक्त काफ़ी डर गए हैं। सब डर जाते हैं। किस बात से डर जाते हैं? कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं। आपके पर्सन के इंट्यूशंस लगातार इनको हेल्प कर रहे हैं। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, जितनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं सब इस पर्सन को हेल्प कर रही हैं, उनको समझा रही हैं, इनको इंट्यूशंस दे रही हैं, इनको गाइडेंस दे रही हैं। जैसे ही क्वेश्चन इनके दिमाग में चल रहे हैं उससे रिलेटेड गाइडेंस इनके पास जा रही है। लेकिन अभी भी इंसान डरा हुआ है, ठीक है। एक एक प्रैक्टिकल व्यक्ति को बहुत मुश्किल हो जाएगी चीज़ों को बिलीव करने में, ठीक है। एक जो ऐसे लोग होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में नए नए आते हैं, इमोशनल लोग भी, तो वो भी शुरुआत में सारी चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं। वो भी डिनाइल मोड पे चले जाते हैं, हम नहीं मानते ऐसी किसी जर्नी को, ठीक है। अगर उन्हें ट्विन फ्लेम्स के बारे में पता चलता है तो वो कहते हैं हम नहीं मानते ऐसे किसी फालतू की चीज़ को, ये क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है या पूरा का पूरा जो कॉन्शियसनेस है वो 3D है। और 3D कॉन्शियसनेस एक एक चीज़ को समझता है कि जो आपके लिए बिछ जाए, वो वो आपसे प्यार करता है। और जो आपको ट्रिगर करे या फिर जो आपको ना समझे, वो कहीं ना कहीं धोखेबाज होता है। बस इतनी दो चीज़ें समझ में आती हैं, उसके ऊपर की चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती। यहाँ पर वही नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सन है वो भी इतना ही समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से इस पर्सन को भी डर लगता है कि सब खत्म हो गया, सारी चीज़ें, अब मैं दुनिया के अंदर अकेला रह गया, मेरा कौन है, क्या होगा मेरा, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई होंगी। जब नए नए लोग आते थे ना कमेंट सेक्शन में, तो ऐसे ऐसे बातें लिखते थे कि क्या ही बताऊं, कि क्या फालतू की बात कर रहे हो, थर्ड पार्टी में जाने वाले को कौन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ऐसा कहीं होता है, ये तो सब नॉनसेंस है, ये है वो है। मतलब उस चेतना का वो स्तर नहीं है। फिर धीरे 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 वो लोग जो कहीं ना कहीं उनकी चेतना जागी, जब उनके अंदर हीलिंग हुई, उन्हें समझ में आया स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, क्यों होती है, क्या कारण है, तब धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ, उनके खुद के अंदर से डिसेप्शन हटा, वो खुद के साथ लॉयल होना स्टार्ट हो गए, सेल्फ लव में आ गए, ठीक है। फिर उन्हें कुछ नहीं समझाना पड़ा, फिर उन्हें सारी चीज़ें यूनिवर्स समझाता चला गया। तो शुरुआत में जब 3D माइंडसेट होता है तो वही हालत होती है। तो आपके पार्टनर की भी ना इंट्यूशन से उनको बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो अभी भी हर चीज़ को जैसे उसे लग रहा है कि सब कुछ मेरी लाइफ खत्म हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब जो दिखता है ना, हम क्या करते हैं, हम उस चीज़ पर रिएक्ट करते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रही है, ठीक है। और कॉन्शियसनेस की तो हम बात कभी करते ही नहीं है, क्योंकि उतने पे तो किसी का दिमाग भी नहीं जाता है। सो नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को ये बताया जा रहा है कि आपकी रियल खुशी क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग देने का रीज़न ही ये था कि आप अपनी सोल कॉलिंग को पहचान सकें, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से डिसेप्टिव मोड पर हो, और डिसेप्शन आप किसी और के साथ नहीं, मतलब वो जो एनर्जी है वो किसी और के साथ नहीं है, आपकी आपके खुद के साथ है। अगर आप अपने लव लव जो भी आप जिससे भी प्यार करते हो, जो भी आपका लवर है, उसको अगर आप अपनी लाइफ में उससे दूर जा रहे हो, उससे हट जा रहे हो, उससे भाग जा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मकता उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो किसी को चाहेगा और उससे दूर भागेगा, ठीक है। और आपको खुद भी समझ में आता है कि मैं क्यों भागा, क्या रीज़न था, क्या कारण था। तो यहाँ पर जैसे इस पर्सन को इनकी सोल कॉलिंग समझाई जा रही है कि आपकी रियल सोल कॉलिंग पहचानें, और आप अब जिद करना छोड़ें। बिकॉज जितने भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो ब्लैक एंड वाइट एनर्जी में हैं, यानी कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो रियल 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 डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, या फिर यिन यांग की एनर्जी में आए हुए हैं यहाँ पर, उनका एक होना मस्ट है, ठीक है। उनका एक होना इसीलिए मस्ट है क्योंकि उनकी जो ऊर्जा है वो बटी हुई है, और ऐसी ही ऊर्जा बटी रहेगी तो कर्मा क्रिएट होते रहेंगे, और वो बार बार अर्थ पर आते रहेंगे, यानी कि बार बार उनका जो बर्थ हो है वो होता रहेगा। और ऐसे में ना वो उनकी ऊर्जा इकट्ठे होकर वो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना, वो दो लोग कर रहे हैं, या जितने लोगों में वो ऊर्जा बटी हुई है वो उतने लोग वहाँ पर कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो हर बार सब अलग अलग कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो एक इंसान है, मान लो उसने अपने कर्मा हील किया और वो निकल गया, तो दूसरा इंसान तो फिर भी वहीं रह जाएगा ना, तो उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये जर्नी मिली हुई है, ये जर्नी हीलिंग की है, कर्मा हील करने की ही यात्रा है। आपका इस यात्रा में मेन फोकस इस चीज़ पर नहीं है कि आपके यूनियन है कि नहीं है, क्योंकि यूनियन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, वो तो डिवाइन की विल से होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज ज़रूर कर दें, ताकि आपको वापस से ना आना पड़े, और आपकी एनर्जी मर्ज होके एक साथ आप जा सको, ठीक है, या फिर आप एक साथ वहाँ पर रह सको, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स आपके अलग अलग ना हो। तो ये मेन फोकस होता है इस चीज़ का। बाकी यहाँ पर लव की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है हर बार
ये यूनिवर्स से बोलते हैं कि मुझे लव क्यों नहीं मिला, तो जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि हम आपको डिवाइन लव एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं। किसे कहते हैं? डिवाइन लव में कोई भी डेस्परेसी नहीं होती है, उसमें कोई भी इच्छा या वासना उस तरीके से हावी नहीं होती इंसान के ऊपर, ठीक है। उसमें धैर्य होता है, पेशेंस होता है, और उसमें आप कहीं पर भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, सामने वाला व्यक्ति आपसे कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके अंतर मन में चलता है। वो बहुत गहरा कनेक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को समझने के लिए, इस कनेक्शन की जो वो कहते हैं ना कि जो जैसा है उसको वैसे ही समझा जाता है। जब आपको इस कनेक्शन को समझना है तो आपको इसका पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब धीरे-धीरे आप इसका पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि डिवाइन लव आखिर चीज़ क्या है या क्या होता है। ये वो नहीं है जो आपने मूवीज़ में देखा है, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो भी चीज़ है, ये बिल्कुल वो है जो आपने पूर्ण समर्पण के साथ शिव शक्ति के बीच में देखा है, वो कहलाता है डिवाइन लव, ठीक है? जो एक भक्त और ईश्वर के बीच में भी होता है। जैसे मीराबाई और भगवान हरि, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा विश्वास था हरि पे, तो बिल्कुल वैसा होता है कि आप आँख बंद करके विश्वास करते हैं सामने वाले के ऊपर, ओके, और आप उसकी गवाही दे सकते हैं। उसको गलत साबित करने की ज़रूरत पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो तो भी आप उसे सही साबित कर सकते हो, अगर आपका पार्टनर गलत नहीं है। तो ये होता है डिवाइन लव। ओके, देखते हैं हम अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MGXBSYO, नंबर है 66। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।